नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं विधायक राजा कमलेश शाह द्वारा हरई नगर बस स्टैंड में फलहारी भंडारे का आयोजन करवाया गया। इसके पश्चात अमरवाड़ा विधायक ग्राम कोटरा में भगवान शंकर के देवस्थान पहुंचे, जहां उनके द्वारा भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई और गांव वालों से मुलाकात भी हुई उनकी। भोपाल में नया आठियो भवन बनकर तैयार हो चुका है और जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा जल्द ही किया जाएगा। ऐसा कहना था भोपाल के आठियो संजय तिवारी का। वहीं इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि कार्यालय के उद्घाटन के बाद लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य कागजी काम शीघ्र ही हो पाएंगे। पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। जैसी शासन से डेट मिलेगी उसी समय शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारी तैयारी पूरी है। वहाँ पे ड्राइविंग ट्रैक बना है, लोगों के सुविधाएं ज्यादा हैं यहाँ से। रायसेन दुर्ग किला स्थित सोमेश्वर धाम मंदिर साल में एक ही बार महाशिवरात्रि के दिन खोला जाता है। इस शुभ अवसर पर बम बम सेवा समिति द्वारा शिव बारात निकाली गई, जिसका शिव मंदिर किले पर समापन किया गया है। इस दौरान हिंदू उत्सव समिति द्वारा शिव बारात का सागर चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें हिंदू सेवा समिति के अध्यक्ष लीला सोनी, उपाध्यक्ष और अतुल सक्सेना एवं संसद कार्यकर्ता मौजूद रहे। के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्री लीला प्रसाद सोनी जी के नेतृत्व में आज हमने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विशाल तैयारियां की थी। आज जो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पाटन देव हनुमान मंदिर से जो शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसके संबंध में हमारे जो अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में श्री लीला प्रसाद सोनी जी, महासचिव हमारे बग्गी भैया और उपाध्यक्ष हमारे अतुल सक्सेना जी, राधेश्याम सेन साहब, सोनू भैया, ऐसे तमाम और अर्जुन भैया और अतुल भैया, समस्त पदाधिकारी गण जो है कल से ही अपनी इस शोभा यात्रा की तैयारी में विशाल रूप से लगे हुए थे। और आज पहली बार श्री हिंदुत्व समिति के मार्गदर्शन में इतने हिंदू भाई हमारे गैदरिंग हुए हैं, जिसमें शहर के लोगों में एक नया जोश और ख़ास तौर से नई जनरेशन में एक नया माहौल देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। इस पावन अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया था और वहीं गर्भगृह में आकर्षक झांकी भी बनाई गई। सुबह से ही पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में रुद्र अभिषेक का पाठ चलता रहा और दिन भर कई धार्मिक आयोजन भी हुए हैं, जो देर रात्रि तक चलते रहे। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा दर्शनों की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। वहीं महिला दर्शनार्थियों के दर्शन की अलग व्यवस्था और पुरुष दर्शनार्थियों की दर्शन की व्यवस्था अलग से रखी गई है। महाशिवरात्रि के ऊपर अभी सभी जो शिव भक्त हैं वो अपने श्री क्षेत्र में जो भव्यता लिए हुए शिवालय है, भगवान के उस देव दर्शन को कर कहीं न कहीं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो आज यहाँ दो प्रकार से लोग आए हुए हैं। एक तो है जो शिव के बाराती के रूप में आए हुए हैं और एक है वो माँ पार्वती की ओर से आए हुए हैं। ऐसा एक हम भव्य महोत्सव आज मना रहे हैं और मैं आज यहाँ पे आमंत्रित गेस्ट के रूप में था। मुझे अभी जो अपनी हमारी समिति बनी हुई है, महाघंटा अभियान समिति, छिंदवाड़ा के मोती नगर में निवासरत 24 वर्षीय दिव्य ज्योति वाचक द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्ति का अपना कथक नृत्य का वीडियो जारी किया गया और वहीं ज्योति वाचक का कहना था कि उनकी बचपन से ही नृत्य कला में रुचि रही है और वह अपनी इस प्रतिभा को और ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहती है। ज्योति वाचक जी, मैं अपने नृत्य के माध्यम से शिव की वंदना करना चाहती थी। जो कि रावण बहुत बड़े भक्त थे, उनका तो कुछ भी नहीं हम कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए कि क्या होती है भक्ति भावना, क्या होता है समर्पण।
नृत्य कला में मेरी रुचि बचपन से थी, इसलिए इस वक्त मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मुझे फिर कथक में और भी डिग्री कोर्स करवाया, बीए करवाया, मास्टर्स करवाए हैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। नृत्य कला के द्वारा या संगीत के द्वारा अपने जीवन को जीने की कला बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है, संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिला रायसेन की नगर परिषद सुल्तानपुर द्वारा पिछले दिनों बस स्टैंड की दुकानों का किराया दोगुना किए जाने के विरोध में व्यापारी वर्ग ने एकत्रित होकर पूरब में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। कोई हल नजर न आने पर व्यापारी समूह द्वारा नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर सीएमओ सुल्तानपुर से किराया वृद्धि पर चर्चा के दौरान आपत्ति जताई गई। उनका कहना था कि कोरोना काल के कारण उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार किया जाए। वहीं व्यापारियों की आपत्ति पर सीएमओ सुरेखा जाटव ने बताया कि लगभग 10 वर्षों में पहली बार किराया बढ़ाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि जो नगर परिषद द्वारा कर वृद्धि में दुगनी करने का उन्होंने जो सूचना जाहिर करी थी कि दुकान के किराया, मकान के किराया और भी अन्य चीज़ों में दुगना किराया करेंगे, उस जनता की नाराज़गी को लेकर आज हमारा प्रतिनिधिमंडल सीएमओ महोदय से मिला है और अपनी परेशानी बताई है कि कोरोना काल से पीड़ित होने के कारण आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है सुल्तानपुर नगर का बाजार भी और नगरवासी भी। इसलिए इस दुगनी कर वृद्धि को रोककर कम की जाए, जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है। देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया है। इस अवसर पर क्षेत्र के प्राचीन श्री धुमेश्वर धाम पर अल सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी रही और भक्तों ने शिवालय का अभिषेक कर पूजा अर्चना की तथा अल सुबह ही मंदिर पर कावड़ियां अपनी कावड़े लेकर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ पर पूजा अर्चना कर कावड़े चढ़ाई गई। वहीं क्षेत्र में कई शिवालय ग्वालियर रियासत के समय के बने हुए हैं, जिसमें से सिंध नदी घाट पर स्थित प्राचीन श्री धुमेश्वर धाम मंदिर भी एक है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहुंचकर त्रिलोकनाथ भगवान महादेव का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जय दरबार मित्र मंडल के द्वारा बाबा महाकाल की विशाल पालकी यात्रा बीनागंज नगर में निकाली गई। आपको बता दें कि ये यात्रा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर बीनागंज नगर में प्रमुख रोड पर होते हुए मुक्तेश्वर मंदिर पर पालकी यात्रा का समापन हुआ। वहीं यात्रा में उज्जैन, इंदौर से आए कलाकारों ने द्वारा तोप की सलामी देते हुए और वहीं बाबा महाकाल की सवारी के आगे आगे चल रहे थे और इस यात्रा का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। बाबा महाकाल की पालकी पर नगर में निकाली जाती है। वहीं पूरे क्षेत्र में कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए यात्रा का आयोजन किया गया। बाबा महाकाल की कृपा से महाशिवरात्रि पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चतुर्थ वर्ष का बाबा महाकाल की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इसमें अनेक झांकियाँ थी। सभी श्रद्धालुओं ने, नगर के क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया और बाबा महाकाल की पालकी आप सभी के सहयोग से और नगरवासियों के सहयोग से बाबा महाकाल की प्रत्येक वर्ष पालकी निकाली जाती है। बाबा से यही प्रार्थना है, कोरोना काल शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से, भारत से, दुनिया से समाप्त हो और समस्त प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बाबा महाकाल की ऐसी कृपा सभी पर बनी रहा है। यात्रा में कितनी झांकियाँ सजाई गई थी और कहाँ से कलाकार आए थे? यात्रा में 15 से 16 झांकियाँ थी। इसमें हमारे सर्वप्रथम कलाकार इंदौर से, उज्जैन से, ग्वालियर से, आसपास क्षेत्रवासी सबसे कलाकार आए थे और सभी ने बाबा महाकाल की यात्रा में आनंद लिया। देश व प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। उसी के अंतर्गत आज शहर के मुख्य मार्गों से कांग्रेस ने डांडी मार्च निकाला और जिसमें गांधी के प्रतिरूप युवक चल रहा था। लोग लगातार महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए चल रहे थे और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी ने बताया कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने नमक पर हो रहे लगाने के लिए खिलाफ अंग्रेजों से लड़ने के लिए आमजन को एकत्रित किया था, एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उसी प्रकार से महंगाई के विरोध में हम कांग्रेसी भी डांडी मार्च निकाल रहे हैं।
चुके हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में नगर के भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पवन शर्मा धर्म द्वारा एक शिव बारात का विशाल आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई महादेव मंदिर पर पहुंची और रास्ते में लोगों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जब इसी संदर्भ में पवन शर्मा से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष भगवान भोलेनाथ की यात्रा का आयोजन किया गया था और इसी वर्ष भी नगर के संसद जनता के सहयोग से शिव बारात का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा भाजपा महिला मोर्चा ने महिलाओं के अपमान के विरोध में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला फूंका। महिला मोर्चा ने जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर पुतला जलाया, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने आपत्ति जताई और भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने की स्थिति बन गई। वहीं कांग्रेसी पुतला जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कार्यालय के सामने ही मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कार्यालय के सामने पुतला दहन को गलत परंपरा बताते हुए करीब 1.5 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान एसडीएम, एएसपी और तहसीलदार ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर आक्रोशित कांग्रेसियों को शांत करवाया। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।